महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं लिया था भगवान बलराम ने भाग? इस रहस्य के पीछे की कथा जानेंगे तथास्तु के इस एपिसोड में। महाभारत का युद्ध हमारे हिंदू धर्म और पुराण में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण युद्ध माना गया है। महाभारत में पूरे विश्व के महान, शक्तिशाली और बलशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। फिर भी कुछ ऐसे महाबली और पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने महाभारत में भाग लेने से मना कर दिया था। वहीं बलराम महाभारत में युद्ध करने के बजाय तीर्थ को चले गए। दुर्योधन और भीम दोनों को गदा चलाने की अस्त्र कला बलराम जी ने सिखाई थी। इसी कारण बलराम जी ने दोनों शिष्यों के बीच हो रहे युद्ध में किसी एक का पक्ष लेना गलत समझा और उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के शेषनाग के अवतार हैं बलराम, और जब कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया था, तब योग माया ने देवकी की कोख संरक्षण के माध्यम से वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था, और रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ था, जिस वजह से कृष्ण जी और बलदाऊ का पालन पोषण एक साथ हुआ और बलदाऊ श्री कृष्ण के बड़े भाई हुए। भगवान के बड़े भाई होने के नाते बलराम ने युद्ध में भाग लेना उचित नहीं समझा। वो अपने भाई के विरुद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये पहले ही कह दिया था कि वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। इस बात का मान रखते हुए बलराम ने भी युद्ध में ना शस्त्र उठाने का निर्णय लिया। साथ ही जब बलराम ने नारायणी सेना को कौरवों के साथ और पांडवों के साथ श्री कृष्ण को देखा, तब उन्होंने सोचा कि वो कृष्ण के विपक्ष कैसे ही जा सकते हैं, और दोनों पक्षों के पास जब एक समान ही बल है तो उनका जाना शायद उचित नहीं होगा। इस पर महाभारत में एक कथा भी है। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, तब बलराम पांडवों की छावनी में जाकर युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब वो तीर्थ को जाना चाहते हैं। जब दोनों पक्षों के पास एक समान बलशाली योद्धा हैं, तो वो दोनों में से किसी एक का साथ नहीं देना चाहते और सरस्वती के तट के किनारे तीर्थ को जाना चाहते हैं, क्योंकि दुर्योधन और भीम दोनों ही उनके शिष्य हैं और दोनों ही उनको बहुत प्रिय हैं। एक के पास नारायणी सेना जैसी महान सेना है तो दूसरे के पास श्री कृष्ण जैसे योद्धा। श्री कृष्ण ने बलराम को पहले ही समझा दिया था कि ये युद्ध धर्म के लिए कितना आवश्यक है, जिस वजह से धर्म और कृष्ण का मान रखते हुए बलराम ने खुद को युद्ध से दूर रख लिया था। कहा जाता है जब कुरुक्षेत्र में युद्ध अपने अंतिम चरण में था, तब भीम और दुर्योधन के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था और श्री कृष्ण के संकेत से भीम ने दुर्योधन की जांघों पर वार कर दिया था, जिस वजह से दुर्योधन रणभूमि में मूर्छित गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर बलराम भीम पर बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे कि दुर्योधन उनके समान ही बलशाली है और पांडवों ने उनके साथ छल किया है। क्रोध के चलते उन्होंने भीम पर अस्त्र उठाने का फैसला कर लिया था, पर श्री कृष्ण बीच बचाव में आए और उन्होंने बलराम को समझाया कि ये विधि का विधान है और धर्म की जीत हुई है। उन्होंने बलराम को ये भी बताया कि आपने ही निर्णय लिया था कि आप अस्त्र नहीं उठाएंगे, तो आप अपने शब्दों पर कायम रहें। श्री कृष्ण की बातों से बलराम तो शांत हो गए, पर भीम के प्रति उनके मन में क्रोध शांत नहीं हुआ। तब उन्होंने सबके सामने अपना क्रोध प्रकट करते हुए कहा कि भीम ने ये युद्ध करते हुए दुर्योधन का कपट पूर्वक वध किया है, इसलिए इस संसार में भीम को कपट पूर्वक योद्धा के नाम से जाना जाएगा। और बलराम ने ये भी कहा कि दुर्योधन को सनातन सद्गति प्राप्त होगी। बलराम का ऐसा कहना ही उनके दुर्योधन के प्रति स्नेह को स्पष्ट रूप से दिखाता है। तो ये थी कथा बलराम जी की महाभारत में भाग ना लेने की। ऐसी और कथाएं और रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।